भारत का उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति। अब वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ धनखड़ कौन थे? जगदीप धनखड़, जिन्होंने वर्तमान में क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। किस कारण की वजह से? स्वास्थ्य की वजह से। किस कारण की वजह से? स्वास्थ्य की वजह से। जो उपराष्ट्रपति थे भारत के जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अब ये जो अनुच्छेद 63 यानी अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति। क्या होता है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है। क्या? भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 63 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 63 के तहत। अब अनुच्छेद 64 में पद यानी जो अनुच्छेद 64 है वो राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद 64 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का जो सभापति होगा कौन होगा? उपराष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का सभापति होगा। कौन? उपराष्ट्रपति। अब अनुच्छेद 64 हो गया। अब अनुच्छेद 65। अब अनुच्छेद जो 65 है उसमें राष्ट्र जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी क्या होती है? अनुपस्थिति। क्या होती है? अनुपस्थिति। यानी अगर यहाँ पर राष्ट्रपति कोई अनुपस्थित है, यानी राष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो उसका जो कार्यकाल होता है उसके कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। यानी राष्ट्रपति की जगह, राष्ट्रपति की अगर पद रिक्ति है यानी खाली पद है तो उसकी जगह कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति। किसके तहत? यानी पद रिक्ति के तहत, राष्ट्रपति के पद रिक्ति के तहत। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 65 में, किसमें? अनुच्छेद 65 में जो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। अब इसके बाद में अनुच्छेद 66। अब अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आता है। यानी निर्वाचन यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों ही सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं अनुच्छेद 66 के तहत। यानी अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और वह राज्यसभा के सदस्य व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये भी
एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा इसका निर्वाचन होता है, यानी एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा इसका होता है। इसमें जो यानी राज्यसभा को जो सभापति, अब इसकी ये हो गए अनुच्छेद 63 में भारत में उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति रिक्त होने पर यानी खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन, अब निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके बाद में अब इसकी जो योग्यता होती है, क्या होती है इसकी योग्यता, यानी उपराष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता। अब इसमें यह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक। दूसरी योग्यता है 35 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए, कितनी, 35 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है, पहली योग्यता भारत का नागरिक, दूसरी योग्यता 35 वर्ष, तीसरी योग्यता है कोई लाभ का पद नहीं हो, कोई भी लाभ का पद नहीं हो, यानी किसी भी लाभ के पद पर यह कार्य नहीं करता हो, तो तीसरी योग्यता। चौथी योग्यता राज्यसभा का, चौथी योग्यता राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। इसमें क्या है योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कोई भी लाभ का पद नहीं हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो उपराष्ट्रपति के लिए 4, क्या, उपराष्ट्रपति के लिए 4 योग्यताएं होना अनिवार्य है, यानी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कोई भी लाभ का पद नहीं हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब है जो ये नामांकन होता है, यानी उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए क्या क्या जरूरी है। अब नामांकन, उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए क्या क्या जरूरी है, तो 15,000 रुपये, कितने, 15,000 रुपये जमानत राशि, जमानत राशि आरबीआई बैंक में जमा करवाना अनिवार्य है, यानी नामांकन के लिए 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में आरबीआई बैंक में जमा करवाना क्या है, अनिवार्य है। और इसमें 20 तो प्रस्तावक होते हैं, प्रस्तावक 20 तो प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक होते हैं, अनुमोदक, यानी 20 तो प्रस्तावक होते हैं और 20 ही अनुमोदक, यानी नामांकन से पहले उसके पक्ष में 20 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, और 15,000 की जमानत राशि आरबीआई बैंक में जमा करवानी चाहिए। तो ये है नामांकन। नामांकन करने से पहले ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए, 15,000 रुपये और 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक। अब है अनुच्छेद 67 यानी 67, अनुच्छेद 67, इसमें है पदावधि, पदावधि यानी इसमें क्या है, पदावधि। तो यह कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, यह 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर 5 वर्ष, इसकी पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष, कितनी होती है, 5 वर्ष। तो अनुच्छेद 67 में पदावधि जो 5 वर्ष होती है, कितनी होती है, 5 वर्ष। अब जो एक मुद्दा है अभी नया, वो है अनुच्छेद 67 कै। इसमें जो अभी धनखड़ यानी जगदीप धनखड़ जो इस्तीफा दिया था, वो किस अनुच्छेद के तहत दिया था, 67 कै के तहत इस्तीफा दिया था।
किस अनुच्छेद के तहत? 67 क के तहत जगदीश धनखड़ थे, जो उपराष्ट्रपति थे, उसने क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 67 क के तहत, 67 क के तहत। अब देखो, अब है 67 क, 67 ख, अनुच्छेद 67 ख। इसमें क्या होता है? जो कोई भी उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के, यानी जो उपराष्ट्रपति होता है उसको पद से हटाने पर, पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए यानी पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले, 14 दिन पहले सूचना देना, क्या? 14 दिन पहले सूचना देना क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। यानी 67 ख में पद से हटाने, यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए उसे 14 दिन पहले क्या देनी पड़ती है? सूचना देनी पड़ती है। यानी किसमें? 67 ख में। अब 68 में, किसमें? 68 में, अनुच्छेद 68। अब 68 में क्या है? 68 में है पद रिक्ति का समय, पद रिक्ति का समय, यानी पद रिक्ति का समय, यानी पद से वो कब हट सकता है? पद रिक्ति का समय। उसके बाद में अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 में शपथ, क्या है? शपथ। अब राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो अनुच्छेद 69 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 67 ख, पद से हटाने के लिए उसे 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। अनुच्छेद 68 पद रिक्ति का समय होता है। अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख होता है। तो ये हमारा उपराष्ट्रपति हो चुका है। तो इसको अधिक से अधिक शेयर व लाइक करो।